फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आज हम लोग डीएसी 1 की पढ़ाई करेंगे। डीएसी 1 को हम लोग ब्लॉक 2 पढ़ रहे हैं, जो कि है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट द अर्ली रिलेशनशिप्स। ठीक है। ब्लॉक 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका यूनिट 10 के ब्लॉक 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका कि हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे, यूनिट 10 ब्लॉक 2 का फोर्थ पार्ट, जो कि हम लोग इमोशनल एक्सप्रेशन से शुरुआत करेंगे। ठीक है। अब है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े लोग तो बहुत तरीके से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, वैरायटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, पर शिशुओं में ऐसा नहीं होता है। न्यू बॉर्न जो होता है उसका इमोशन को अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत के पहले वर्ष में जो है शिशु तो है, दो ही तरह का इमोशनल स्टेट दिखाता है, या तो खुशी होगा या वो डिस्ट्रेस में है, तकलीफ में है। ठीक है। अगर वो खुश है तो हंसेगा, स्माइल करेगा। बच्चे से अगर आप बात करेंगे, उसे गुदगुदी देंगे, उसे प्यार से पकड़ेंगे, उसके साथ खेलेंगे, तो बच्चा खुश रहेगा। और डिस्ट्रेस कब वो दिखाता है कि वो तकलीफ में, वो रो के भी उसको दिखाता है। अचानक से बहुत जोर की आवाज़ होगी, लाउड नॉइज़ होगा, या कुछ अजीब सा चीज़ बच्चे के सामने लाया जाएगा, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट कुछ लाया जाएगा, तो बच्चे में डर आता है, बच्चे में डर आ जाता है। ठीक है। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी भी होता है, सेपरेशन एंग्जाइटी भी होता है। ठीक है। ये जब माता-पिता से दूर होके कोई बाहर का व्यक्ति उसको गोद में लेगा, तो बच्चे को थोड़ा परेशानी होता है, एंग्जायटी फीलिंग होता है, उससे भी बच्चा रोने लगता है। ठीक है। उसके कारण भी उसे डिस्ट्रेस होता है, और माता-पिता से दूर हो जाएगा तो उस वो सोच के भी उसे डिस्ट्रेस होता है। और जो है बच्चा बहुत गुस्सा भी जब दिखाता है, तो भी वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोता है, अपने पैर-हाथ को इधर-उधर पटकेगा, किक करेगा अपने लेग्स को, अपने हाथ को भी उलट-पुलट इधर-उधर करेगा, फ्लैप करेगा, ज़ोर से हाथ को इधर-उधर पटकेगा। ठीक है। तो बच्चा को इस वक़्त इस एज में गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब उसको फिज़िकल डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, उसकी बॉडी में किसी तरह की तकलीफ़ हो रही है, तब बच्चे को गुस्सा आता है। जब 1 साल का बच्चा, जब 1 साल उसका कंप्लीट होने को आता है, तब देखते हैं कि बच्चा कि अपने भी इच्छा कुछ होना शुरू हो गई है। ठीक है। और उसमें गुस्सा कब दिखाई देगा, उसकी अपनी इच्छा जब आप कम कर देंगे, जैसे मान लीजिए उसे वो कोई खिलौने से खेल रहा है और आप जबरदस्ती उससे वो खिलौना छीन लेंगे, या फिर उसकी माता से उसे जबरदस्ती दूर कर देंगे, तब देखेंगे कि बच्चा गुस्से से रोता है। ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेंजर एग्जाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कि आप जो है, जब बच्चा 5 से 12 महीने के एज में है, और आप उस वक़्त किसी बच्चे शिशु के पास जा रहे हैं जो कि आपको नहीं पहचानता है, तब क्या चांस होता है? जब आप उसके पास पहुँचेंगे, बच्चा डर जाता है। ठीक है? ऐसे सिचुएशन में बच्चा क्या करता है? हाँ, वो जो अपरिचित व्यक्ति है, उसके चेहरे को बहुत देर तक देखता रहेगा, फिर वो बच्चे का चेहरा टाइट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा बच्चा, और वह रोना शुरू कर देगा। बच्चे का चेहरा टाइट हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में थोड़ी चिंता आ जाती है कि यह कौन है, यह व्यक्ति कौन है। ठीक है। और अगर वह अपरिचित व्यक्ति उसमें चला जाए, तो बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि बच्चा स्ट्रेंजर एंग्जाइटी दिखा रहा है, बच्चा एक अपरिचित व्यक्ति के प्रति परेशानी अपनी दिखा रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी अपने पेरेंट्स से ही अटैच्ड है, वो और किसी से अभी तक अटैच नहीं हुआ है। हाँ, तो जब बच्चा अपने पेरेंट्स से अटैच्ड है, शिशु, तो वो एक अनफैमिलियर एडल्ट को देख के, एक अनजाने व्यक्ति को देख के वह अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वह फिर ऐसे करके परेशान होके वह रोने लगता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, एंग्जाइटी होता है उसे। ठीक है। अराउंड 6 महीने की जब बच्चा होता है, तब ये हम लोग को दिखाई देना शुरू होता है कि वो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी उसमें आ रहा है। और जब वो 8 से 12 महीने का होगा, तब सबसे ज़्यादा ये दिखाई देता है कि जैसे ही कोई अपरिचित व्यक्ति उसको गोद लेगा, तो बच्चा रोने लगता है। ठीक है। 8 से 12 महीने में ये दिखाई देगा, और जब वो 15 से 18 महीने का बच्चा हो जाएगा, तब धीरे-धीरे ये स्ट्रेंजर एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जो है, बच्चे के साथ अगर उसकी माता है और उस समय कोई अपरिचित व्यक्ति आए, तब बच्चा थोड़ा कम डरता है। हाँ, पर जो है कई बार उस जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है अपरिचित व्यक्ति को देखने में, वो अलग बच्चे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वेरिएशन हो सकता है। कोई बहुत ही डर जाए, कोई थोड़ा कम डरे, और कुछ बिल्कुल भी नहीं डरे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब आता है सेपरेशन एंग्जाइटी। कुछ बच्चे जब है कि किसी अपरिचित व्यक्ति को थोड़ा-थोड़ा जब पहचानने लगे, ठीक है, हाँ, ये व्यक्ति अपरिचित है, इस बात का बच्चा को दिमाग में आने लगे कि ये अपरिचित है,
उस समय अगर जिससे बच्चा अटैच हो उससे आप उस बच्चे को दूर कर देंगे, वो अपरिचित व्यक्ति उसे गोदी ले लिया, उसकी माता से दूर ले गया, तब बच्चा एंग्जायटी डेवलप करता है और वह रोना शुरू कर देता है। ठीक है? आपने देखा होगा कि जब 10 या 11 महीने का उम्र का बच्चा होता है, ठीक है? तो वो बहुत टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है। पेरेंट अगर एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं तो बच्चा भी उनके पीछे-पीछे जाता है। ठीक है? एक रूम से दूसरे रूम क्यों? क्योंकि वो ये श्योर करता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे हमेशा मेरी ज़रूरत के समय है। ठीक है? जब तक पेरेंट्स उसकी नज़र के समय तक है, तब तक नज़र के सामने है, तब तक बच्चा खेलता रहता है, नई-नई घटनाओं को भी देखता रहता है, नई-नई चीज़ों को भी देखता रहता है। और जैसे ही पेरेंट्स उसकी नज़र से दूर हो जाएँगे, वह परेशान हो जाता है। ठीक है? इसको सेपरेशन एंग्ज़ायटी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कब होता है? जब बच्चा 12 से 18 महीने की उम्र का होता है, उसमें उसे सेपरेशन एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो 20 से 24 महीने का होता है, तब ये सेपरेशन एंग्ज़ायटी कम होने लगता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि जब शिशुओं को जो है अ, उनके पेरेंट्स से अलग कर दे तो अलग-अलग तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है। जब काफ़ी दिनों के लिए शिशु को अगर उनके पेरेंट्स से अलग कर दे तो वो शिशु पहले बहुत रोता है, अपने पेरेंट्स को खोजता है, फिर जब वो उन्हें नहीं पाता है तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है या लेथार्जिक हो जाता है, थका-थका सा रहता है, ठीक है? फिर वो क्या है कि फिर वो जो यंग बच्चों के जैसा वो करने लगता है शिशु, बाकी आगे के समय में वो यंग बच्चे के जैसा करने लगता है। हाँ, वह ऑल्दो वह नहीं जानता है कि उसे कैसे चलना है, हाँ, और तो भी वो क्रीपिंग करने लगता है, वो इधर-उधर रेंग-रेंग के जाने की कोशिश करने लगता है, जबकि उसने अभी चलना भी नहीं सीखा है। हाँ, नहीं, क्या है कि अब जब शिशु बड़ा हो गया, उस समय उसके पेरेंट्स से उसे दूर कर दिया, तब शिशु चलना सीख भी लिया है, फिर भी वो जब पेरेंट्स से दूर हो गया है, तो वो परेशान है, सेपरेशन एंग्ज़ायटी हो रहा है, तो वो उस समय रेंग-रेंग के चलने लगता है। अ अपने घुटनों के बल चलने लगता है। और उसको उस समय पता है कि जब उसे टॉयलेट लगेगा, वो इशारा भी अपने पेरेंट्स को करता है कि मुझे टॉयलेट लग रहा है या पॉटी लग रही है, पर उस समय वो इतना परेशान रहता है जब से पेरेंट्स से दूर, क्योंकि वो टॉयलेट पॉटी भी अपने ही कपड़ों में कर देता है। ठीक है? तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे को 8 से 24 महीने के समय में अकेले छोड़ जाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद लौटते हैं, काफ़ी सप्ताह के बाद लौटते हैं, तब देखते हैं कि उनका शिशु एक अलग तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहा है। ठीक है? तो शिशु जो है, आप देखेंगे शिशु अलग-अलग थलग रहेगा, अपने-अपने में रहेगा, अपने पेरेंट्स को हो सकता है वो पहचाने भी नहीं। अगर पेरेंट्स बहुत प्यार करने वाले हैं तो फिर से शिशु उनके पास आने लगता है, उनके साथ प्यार से घुलने-मिलने लगता है। हाँ, और पर वो हमेशा चाहेगा कि पेरेंट्स उसको अटेंशन देते रहे, उस पे ध्यान देते रहे, हर समय वो ये चाहता रहेगा। ठीक है? धीरे-धीरे ये बिहेवियर सब चेंज हो जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चे को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि गुस्से से नहीं उनको हैंडल करना चाहिए, और ना ही गिल्टी होके उनको हैंडल करना चाहिए, हाँ, मैंने अपने बच्चे को समय नहीं दिया है। ठीक है? डे केयर फॉर चिल्ड्रन, डे केयर में ये बहुत रिसर्च हुआ है, और ये देखा गया है कि डे केयर सेंटर किसी बच्चे के पूरे डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, अगर डे केयर में क्वालिटी अच्छा हो, अच्छा सर्विसेज दिया जा रहा हो। ठीक है? जो है कि आगे के समय में बच्चा कैसे विकास होगा, वो उसके शुरुआती वर्षों पे ही डिपेंड करता है कि शुरुआती वर्षों में उस पे कैसे ध्यान दिया गया है। इसलिए जो क्रेच फैसिलिटी होता है, जहाँ के बच्चों को रखते हैं, जो काम करने वाले पेरेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, जो कि उसमें बच्चा आराम से रह पाए। ये डिपेंड करता है कि जो केयर गिवर सेंटर में है, वो किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं बच्चों की, उस सेंटर का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे को वहाँ आराम फील हो रहा है कि नहीं। कुछ-कुछ क्रैचेस में जो है अ, बच्चों को एक से ज़्यादा केयर गिवर देखभाल करते हैं, जो कि शिफ्ट में आते हैं। एक का शिफ्ट 2-4 घंटे का रहेगा, फिर 4 घंटे के लिए दूसरा शिफ्ट में दूसरे केयर गिवर आएँगे। जिसके कारण प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चा जो है जिसको पहचान गया, उसी को पहचान के उसी के साथ रहना चाहता है। फिर एक अननोन व्यक्ति आएगा तो उसको पहचानने में दिक्कत होती है। इसलिए केयर गिवर को बहुत जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए डे केयर सेंटर में, है ना? लोग हमेशा ये डरते हैं कि अगर बच्चे को डे केयर सेंटर में छोड़ेंगे तो बच्चा उस व्यक्ति से ज़्यादा अटैच हो जाएगा जो उसकी देखभाल कर रहा है, हाँ? और अपने हमसे दूर हो जाएगा, पर ये सच नहीं है। रिसर्च ये देखा गया है कि जो कि शिशु और छोटे टॉडलर्स जो कि क्रेच जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, जिनके साथ वो घर पे रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी माँ ही उनकी देखभाल करे केयर गिवर की जगह। हाँ, चाहे कि जबकि कि केयर गिवर कितने भी प्यार देने वाला हो, तो भी वो अपनी माँ से ही प्यार ज़्यादा ढूँढते हैं। ठीक है?
आज के लिए डीईसी 1 में इतना ही। जल्दी हम लोग डीईसी के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से शुरुआत करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे वीडियोस को सबके साथ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।